क्या कोई साधारण होंगे? परिचय कराऊंगा कौन है नाभादास जी, पहले सुनो। उन्होंने कहा ओ हो ये तो बड़ा अद्भुत काम हो गया, देखा नहीं अभी मानसिक ही थे तब तक इन्होंने एक शब्द कहा। कहा क्या? मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू। ध्यान से सुनना, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, वे करते बयार नाभा मधुर सवार सो। हवा कर रहे थे समार समार के। साहब सेवा भी कई प्रकार की होती है। देखो भैया, कछु तो ऐसी सेवा है हम काउस कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, एक जोड़ी कपड़ा मेरे धुल दो। देखो परीक्षित जी, तुमसे भी काम थोड़ा बहुत करवाएंगे हम, लेकिन धुलने के चक्कर में ऐसा ना करियो तो बिल्कुल ही फिर सेवा ढंग से ही। सेवा मतलब कैसी होती है? संभार के, मतलब उपयोगी। तो हुआ क्या कि मधुर समार के सेवा। तो चढ़ो हो जहाज वैजू श्याम एक शिष्य एक, आपदा में करियो ध्यान खिंचो मन छुटियो रूप सारसो। जब उनका रूप छुट गया तुरंत जहाज की ओर जाने लगे। तो इन्होंने क्या किया? कहित समर्थ गयो बोहित बहुत दूर। इन्होंने ऐसे कर दिया जहाज बच गया, किनारे पर पहुंच गया एक क्षण में। और गुरु जी से कहा समर्थ होकर के, क्या कहा कि गयो बोहित बहुत दूर, आवो छब पूरी फिर ढारो ताही ढार सो। कहा आ जाओ वापस, राम जी गर्दन झुकाए बैठे हैं, आप माला पहनाओ। अच्छा जरा इतनी कोई बात कह दे, जैसे हम मानसी में बैठे हो और आप दूर बैठ के इतनो काम कर दो और हमसे कहो कि वापस आ जाओ, होएगो काम। तो बताओ ये अचरज की बात है कि नहीं है ना? अचरज की बात। उन्होंने कहा मन ही मन पूजा पहले पूरी की, आरती कर ली, उसके बाद आंखें खोली और कहा लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन। नेत्र खोले और कहा कौन बोलो? किसने कहा कि वापस आ जाओ? कहा लोचन उघार के निहार कहो बोलो कौन। कौन किसने बोला? अब वो कह रहे नाभादास जी, क्या कह रहे हैं? वही जौन पालो सीत दे दे सुखवार जो आपके संतों की जूठन प्रसादी पा पा करके जिसने गुजारा किया है वही बोला है। मतलब नाभादास जी ने कहा हम बोले हैं। आहा, गुरु को बड़ा प्रसन्नता हुई। आखिरकार मेरे देखो शिष्य के मन की बात को गुरु जान ले ये अच्छी बात है, लेकिन गुरु के मन की बात शिष्य जान ले ये और अच्छी बात है, ये बड़े भाग्य की बात है। कौन है? कि कैसे? अब गुरु जी कैसे होते? गुरु जी ने कहा कि इनको अभिमान ना आ जाए। भाई देखो जब कोई कुछ कर लेता ना अभिमान हो जाता है। आजकल बच्चों को एक मेडल मिल जाए पूरे इंस्टाग्राम पर रील हो जाती है वायरल है? लेकिन ये गोपनीय विषय है। हुआ क्या? बोले सुनो अचरज। उन्होंने कहा बोले हे हम अर्थ बता दें। उन्होंने कहा कि ये सुनो, ये तुम्हारा अभिमान नहीं है, ये तुम पर साधुओं की कृपा हुई है। क्या कहा? बोलियो कर जोरो या नहीं। कहा अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश पायो, मनसुख छयो जानियो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई यह भई तो पे संत कृपा। क्या कहा? आज्ञा भाई ये तो बस संतों की कृपा हुई है, इसलिए उन्हीं के रूप को गुण कहो, ही भाव के उन्हीं के कथाओं को कहो, तुम संतों की महिमा का वर्णन करो। बड़ा अजीब समस्या। नाभादास जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कि महाराज भगवान की तो कथा कही जा सकती है, यद्यपि कही नहीं जा सकती है, लेकिन मान लो कही जा सकती है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा की कोई और छोर पता
कोई पता नहीं कैसे कैसे भक्त हैं। देखना अभी आप ये जो 6 दिन से उसमें देखना सुनना कैसे कैसे तुम्हें संतों की कथाएं मिलेंगी। ऐसे ऐसे संतों की कथाएं मिलेंगी जिनकी मल भरी लंगोटी भगवान ने धोई है। मल भरी लंगोटी माधवदास बाबा की, हाथों में चोट लग गई भगवान के, पट्टी आज भी द्वारिका में बंधी जाती है प्यारे, बंधी जाती है। कोई छोटी मोटी बात है? ऐसे भगवान थे, कैसे ऐसे, अब ऐसे बन गए वैसे, ऐसे जगन्नाथ भगवान बन गए। कोई जाता हो तब तो, कोई उनको पढ़े तब तो, यहीं उलझे हैं। कहाँ बोले आज फलाने को सत्संग हो रहा है, चलो उन शराब सब छुट जाई है। नाम नहीं लूंगा, तमाम लोग यहाँ अनुयायी भी बैठे होंगे, हैं फलाने हरि फलाने भगवान फलाने जय हो, बोलो गोविंद भगवान की। आइए असली चीज सुनो भगवान की, इनकी कोई हम नहीं कर सकते, क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, लेकिन हमें एक बात बताओ, हम संतों का गुणगान कैसे लिखेंगे। बोले मेरा आशीर्वाद है, वही जब तुम लिखने के लिए बैठोगे तब वही संत लोग आकर, जिनकी कृपा हुई है, वही आकर के तुमको अपना हाल सुनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बैठ गए लिखने के लिए, तो लिखने लगे। तो अब यहां से कथा प्रारंभ होती है, ठीक है। अब केवल मैं इतना बताऊंगा, इस कथा की महिमा कितनी बड़ी है 2 शब्दों में कहूंगा। एक बार की बात है, श्रीधाम वृंदावन में नाभादास जी ने, क्योंकि अब समय हो चुका है, बहुत है, लेकिन कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन संक्षिप्त कर रहे हैं। एक बार श्रीधाम वृंदावन में नहीं, यही गलता पीठ में ही छूट जाएगी 1 मिनट और लूंगा। अभी जब पूरी पुस्तक का निर्माण हो गया साहब, तो अग्रदेव जी ने कीलदास जी से कहा कि इन्होंने ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण प्यारी दास जी को बताया, अपने गुरु जी को, बोले ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, इसमें बहुत ही अच्छा अनुष्ठान होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा काम होता है ना, तो उसका शुभारंभ होता है ना, जब शुभारंभ होता है महाराज, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो भक्त माल में माला के ऊपर सुमेरु होता है, मतलब भक्तों में पहला कौन रखा जाए, तो उसमें चुना गया किसको? श्री तुलसीदास जी महाराज को। बोले तुलसीदास महाराज की। तो तुलसीदास, यद्यपि तुम लोग कहोगे क्या इनसे बड़े संत नहीं थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव अलग अलग होता है। गुरु जी की सहयोग से बहुत बड़ा गलता पीठ में अवसर हुआ और इस भक्त माल को पूरा किया गया। उसके बाद नाभादास जी का धाम गमन तिरोभाव हुआ, धाम गमन हो गया। उसके ठीक 1 साल बाद प्रिया दास जी महाराज, जो कि गौड़ी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे, वो वृंदावन होते हुए गलता पीठ में संतों से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे और पूजा पाठ के दौरान ही देखा क्या, वही नाभादास जी जो 1 वर्ष पहले भगवान के धाम चले गए, वो साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए नाभादास महाराज की। प्रकट होकर के कहा, सुनो कि क्या, कि मैंने भक्तमाल कथा लिखी है, लेकिन उसमें केवल मैंने 56 लिखे हैं भैया, 56। अब क्या है कल से बताऊंगा। 56 लिखे हैं जैसे श्लोक, लेकिन श्लोकों का अर्थ नहीं लिखा है। कलयुग है, कलयुग में उसका कोई अर्थ बताने के लिए कोई चाहिए, तो तुम टीका लिखो, मतलब विस्तार से लिखो। उन्होंने कहा जो आज्ञा। तो महाराज इसको 634 कवित्वों में इस विशाल ग्रंथ को परिणित कर दिया गया। और कथा जब हुई तो उन्होंने वृंदावन में सबसे पहली कथा की भैया। कहाँ? वृंदावन में। एक ही भाव और सुना रहा हूं, इसके बाद में सीधी आरती, एक भजन आरती। तो हुआ क्या मेरे प्यारे भक्तों,
प्रियादास जी महाराज जिस समय बैठे हुए थे वृंदावन में, तो कथा कर रहे थे। पहली कथा कही, यमुना की पुलिन के किनारे बढ़िया सा बालू के रेत पर आसन लगाया गया। हजारों भक्त लोग आए, क्योंकि पहली बार भक्तमाल कथा होने जा रही है, जैसे दिव्यापुर में पहली बार होने जा रही है। तो हुआ क्या महाराज, कथा प्रारंभ हुई तो वृंदावन में तो आप जानते ही हो, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग जाते ही रहते हैं। अब तो महाराज वृंदावन जाता कोई नहीं, सेल्फी खींचने जाते हैं। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे। हे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम। वृंदावन की कुंज गलियों में होते हुए लोग भ्रमण करने जाया करते थे। तो महाराज एक सेठ जी पहुंचे। अब वो हमारे विनोद भैया ऊपर से भी नीचे नहीं आ पाए हैं, यद्यपि सुन रहे होंगे। ऐसे ही सेठ पहुंचे, ऐसे देखा, ओहो बड़ा भीड़ लगी है। क्या हो रहा? बोले कथा हो रही। कौन सी कथा हो रही है? बोले भक्तमाल। ये कथा कैसी होती है? और चलो चलो चलो। बोले कि सुन लो थोड़ा, और सुन ली थोड़ी। नेक गए, ऐसे उचक के देखा, भीड़ लगी थी। उन्होंने कहा, बोले नामदेव महाराज की। बोले ये नामदेव कौन? ये कौन से भगवान? तो चौंके, बोले सुन ले। अब नामदेव जी की कथा सुनने लगे, और सुनते सुनते सब डूब गए। कथा में लोग डूब न जाएं तब तक कथा नहीं है साहब। क्यों पंडित जी, आप लोग डूबे? हाँ, ये डूब गए। सुनो भाई, तो भैया डूब गए। पूछा, पूरी कथा हो गई। अब शाम के समय जब व्यास जी उतरते हैं मंच से, तो होता क्या है कि गुरु जी को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट दे दिया गया। हमारा ये वाला रूम है, कोई आना मत, हम उसी में रहेंगे। हाँ, तो भैया रेस्ट हुआ। अब रेस्ट के दौरान ये पहुंच गए। सेठ जी अलवर के थे, राजस्थान में अलवर नहीं पड़ता है, अलवर के सेठ जी थे। ध्यान से सुनना, आखिरी है। वो पहुंचे, बोले गुरु जी प्रणाम। शिष्यों ने कहा कि गुरु जी रेस्ट में। अरे सुनो तो, 1 मिनट की बात है। क्या बात है? बोले हम ये कहना चाहते महाराज, कथा बड़ा अच्छी लगी है हमें, एक भक्तमाल हमको को दे दो। किताब, किताबी समझे तो ना, सेठ लोग क्या समझे, किताब हमको भी दे दो। आहा, प्रियादास जी बड़ा खुश हुए कि पहली बार उन्होंने टीका लिखी, पहली बार कथा, और बिक्री चालू है, बिक्री चालू। अच्छी लगी कथा? बोले हाँ। बोले तो क्या पढ़ना लिखने में रुचि है क्या? आप भी घर में जाकर के क्षेत्र में कथा करोगे? बोले महाराज सो नहीं है। हाँ, हम बनिया आदमी, वैश्य थे, वैश्य परिवार से सेठ थे। हाँ, हम भैया दिन भर घी गुड़ तेल बेचते हैं, टाइम तो है नहीं। 4 लड़के हैं, उनको भी पालन पोषण करना। बोले फिर क्यों लोगे? बोले महाराज तुमने कथा में कहा था कि जो लोग हृदय पे ये समाहित कर लें वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। बोले हाँ, कहा तो था कि ठीक है, तो कि हम ये चाहते हैं कि जब मरेंगे तो अपने हृदय पे धारण करवा लेंगे। वो अच्छा, धारण ऊपर रखी जाती क्या? अरे हृदय के अंदर धारण करो भाई। तो उनको आई हंसी। बोले कि ऐसे नहीं होती। बोले महाराज हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी पहली बात है, प्रशंसा तो हो ही रही है। हाँ राधे श्याम जी, ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन का समय दो, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं चलती थी महाराज।
पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं चलती थी, हाथों से लिखना पड़ता था। तो नाभादास जी के द्वारा लिखित, विस्तार नहीं, टीका नहीं, लिखित केवल उन्होंने जो कवित्त थे 214 कवित्त हैं, वो लिख कर के ऐसे ही दे दिए। और कहा ले जाओ, ने बड़ा हृदय से लगाया, भाव से पैर छुए, गुरु जी को थोड़ी बहुत दक्षिणा दी और घर ले गया। अपने बच्चों से कहा, बोले देखो, चारों बच्चों को बैठाला, बोले देखो ये हम बहुत अच्छी चीज लाए हैं। कहा ठीक है, क्या करें? बोले पूजा अलमारी में रखे दे रहे हैं, सब लोग पूजा अलमारी करो, तो इन्होंने पे थोड़ी है घुमा दो। बोले ठीक है, घुमा देंगे। फिर क्या होगा? बोले फिर ये होगा जब मैं मरूं, अब कहीं बाहर मेरी घटना घटित हो जाए, लगभग अगर घर में मरूं तो मरते समय मेरी छाती, भैया बिल्कुल ऐसी लिखी है कथा, इसमें संस्कृत नहीं है। पहले भाली भागवत में खूब हमने आपको संस्कृत सुना, इसमें कथा छाती पे धर धर देना कि अच्छा क्या होगा? बोले हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। होने लगा साहब, रोज वही घी गुड़ तेल छरियां बुकरियां हो रहा रोज। एक बार बुढ़ापा ऐसा सत्य है कि धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगे, हाथ पांव कम काम करने लगे हैं। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती है, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापा आ गया महाराज जी, बुढ़ापा आ गया और धीरे धीरे बिल्कुल आखिरी समय आ गया। तो भैया क्या हुआ? आखिरी समय, जिंदगी भर तो इन्होंने भगवान का नाम लिया नहीं, तो धर्मदूत कहां से आएंगे? यमदूत आए। तो भैया इधर यम के दूतन आए दबायो, यम के दूतन यमराज के काले काले दूत अपना काल फांस लेकर के आ गए और दबा लिया। अरे यम के दूतन आए दबायो, यम के दूतन आए दबायो। त्रास दई और कंठ रुकायो, त्रास दई और कंठ रुकायो। त्रास दी यानी कि यातनाएं दी, कंठ रुक गया। आपने देखा होगा मरने वाले व्यक्तियों की स्थिति खराब हो जाती है, घबराने लगा, कंठ रुक गया। कंठ रुक गया तो क्या हुआ? अरे बेटा को देखत बिल खाता, बेटा को देखत बिल खाता। रो रहा है, विलाप कर रहा है और बेटों की ओर देखा। अरे बेटा को देखत बिल पाता, बेटा को देखत बिल पाता। नयन सयन सो कही ये बाता, नयन सयन सो नहीं दिखाता। जरूरी नहीं है कि बोलने के लिए जीभ ही हो, कभी कभी आंखों से भी मुलाकात हो जाती है। आंखों से इशारा किया बच्चों से, वो पूजा वाली अलमारी में रखी है, भक्तमाल धर दो छाती पे। नयन सयन सो कही ये बात, नयन सयन
बच्चे जान गए। ले उठाय पोथी ले आए, ले उठाय धर छाती पर अचरज छाए, धर छाती पर अचरज छाए। छाती पे धर दिया, और जैसे छाती पर धर दिया तो अचरज हो गया। क्या? धरते यम के पूत भजे यूं, धरते यम के दूत भजे, यम के दूत भागने लगे। ये भक्त माल है क्या? अरे धरते यम के दूत भजे यूं, धरते यम के दूत भजे हों। सूरन के आगे कायर ज्यों, सूरन के ऐसे कोई सूरवीर योद्धा के सामने कोई डरपोक आदमी भाग जाता है, भाग खड़े हुए। ये भक्तमाल की महिमा है। सूरन के आगे कायर ज्यों, सूरन के आगे कंठ खुलो नयन जल छायो, कंठ खुलो नयन जल छायो। कंठ खुल गया क्योंकि यमदूतों का काल फांस छूट गया। कंठ खुल गया, क्या हुआ? कंठ खोलो नयन जल छायो, कंठ खोलो नयन जल छायो। परीक्षित जी, कंठ खुल गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे भक्तमाल की महिमा सुनकर के। और जब हुआ कंठ खुलो नयन जल छायो, कंठ खुलो नयन जल। भैया दोनों हाथ ऊपर करो सब लोग, आखिरी लाइन बोल रहा हूं। क्या बोला उसने? जब कंठ खुला तो क्या कहा? इधर देखो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद गायो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद गायो। ऊपर हाथ कर रही है, बोलिए हरि बोल, 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 हरि। खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। और अब यही की आज कथा यही विराम होगी। भक्तमाल की महिमा समझ गए? अच्छा अच्छा, धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं है। हाँ, अब कल से बीच में खड़ा कर लिया करेंगे, चिंता ना करो, आराम से आराम से। ऊपर हाथ उठाओ, हरि बोल, 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 हरि बोल। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के दौड़ी चली आई, मोहना दौड़ी चली आई, मोहना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आओ छे, ताली बजाते हुए हरि बोल, 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 हरि। बोल। बोलिए भक्तमाल की जय।
नाभादास जी महाराज की। सच बताना, वही लोग केवल हाथ ऊपर करना जिनको